जीवन में जो हमें चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग विपश्यना जाते हैं अपने जीवन में थोड़ा सा शांति लाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए, कि थोड़ा सा मैं दुनिया से दूर हो जाऊंगा, चिक चिक से दूर हो जाऊंगा, सुनूंगा नहीं। तो वहाँ विपश्यना में होता क्या है, आपका मोबाइल दूर हो जाता है, आपके लोग दूर हो जाते हैं, बात नहीं होती है, बहुत सारी चीजें आपसे दूर होती है, आप किसी से बोलते नहीं हो, शांत रहते हो, और 15 दिन, महीने भर, वीक में ऐसे लोग रहते हैं वहाँ। तो ये सभी चीजों का क्या है कि क्योंकि हम इतना आज की डेट में अपने बेनिफिट के लिए, ये सब चीजों के लिए हम इतनी बातें करते हैं, इतना झूठ बोलता है आदमी जीवन में, इतनी चीजें ऐसा करता है लाइफ में, उसे उसको भी मनाना है, उसको भी ठीक रखना है, उसके बारे में भी सोचना है। मोबाइल में है तो आप सुन रहे हो, बोल नहीं रहे हो, आप बात किसी से नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सुन रहे हो। उसमें भी 1000 वीडियो आ रही हैं, 1000 टाइप की आ रही हैं। अब क्या है कि आपका माइंड किस पे काम करे। आप एक बात के सुनिए, आपको कोई बार बार जो चीज कह रहा हो, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आप बार बार कोई चीज सुन रहे हो, बार बार आप उस चीज को देख रहे हो, तो आपका माइंड वैसा ही काम करता है, आपका रिएक्शन वैसा ही होता है। आपके यहाँ छोटा बच्चा होगा, आप देखिएगा कभी छोटा बच्चा हो, उसके सामने कोई गाली दे रहा हो, और गाली देने के बाद वो बच्चा भी सोचेगा कि गाली देने के बाद ये लोग शांत क्यों हो जाते हैं। उसको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी करना चाहिए, वो भी गाली देगा। उसकी गाली हमें उस टाइम पे अच्छी भी लगती है, बिकॉज तोतला है, बोल रहा है तो अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। उसको लगा कि मैंने कुछ अलग तो चीज की है जिसकी वजह से मेरे घर वाले हंस रहे हैं, लेकिन मुझ में अलग क्या है। वो जब कुछ कहते हैं तो लोग डरते हैं, मैं जब कहता हूं तो लोग हंसते हैं, और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो गाली देता है तो हमें बुरा लगता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम चीजों को अपने जीवन से थोड़ा मौन रहें, चीजों से दूर रहें, बैठें, सोचें, और हम मौन रहने का मतलब है कि हम चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को, जीवन से, नेचर से संबंधित चीज़ों को लेकर उस पर बात करें, उस पर डिस्कस करें, या उस पर मनन करें, चिंतन करें, तो हमारी चीज़ें धीरे 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 ऑटोमेटिक ठीक होना। हमें विपश्यना जरूर जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे केजरीवाल जी हैं, अब तो वाला जेल में है विपश्यना के बजाय, नहीं, वो विपश्यना हमेशा जाते थे, चुनाव से पहले 15 दिन, महीने भर के लिए विपश्यना जाते हैं जिससे उनका ठीक हो जाए। इस बार विपश्यना जाने से पहले ईडी ने उन्हें अंदर कर दिया। अब किस्मत का काम है ये थोड़ा सा, अब उन्होंने इस बार बोला ज़्यादा है तो टाइम मिला नहीं। सो चीज़ें ये है ना कि हमें भी विपश्यना की सभी को जरूरत नहीं पड़ती है। विपश्यना की सिर्फ उसे जरूरत पड़ती है जब उसे टाइम नहीं अपने आप को दे पाता है। तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी चीज़ों को उतनी रखिए जितना आप झेल पाएँ, जितनी आप चीज़ें कर पाएँ, है ना, उतनी चीज़ों में आप लाइफ को जियो, और फिर देखो आपको मज़ा तब भी आएगा। क्या कभी देखा है कि मुकेश अंबानी को विपश्यना जाना पड़ रहा हो, टाटा को विपश्यना जाना पड़ रहा हो? उन्हें जरूरत ही नहीं विपश्यना, क्योंकि वो शांत है अपनी लाइफ में, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं और काम है अपनी लाइफ में, उन्हें शांति है उनकी लाइफ में। जिसकी शांति नहीं है, जिसे यही सोचना है कि मुझे कैसे क्या क्या चीजें, एक अलग दुनिया में अभी हम जी रहे हैं हम, क्योंकि अभी समेटना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर चले जाएं, टॉप पे हमें दिखना चाहिए, टॉप पे वो भी देखना चाहते हैं, उनका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। हम स्टेप चलना ही नहीं चाहते, हम डायरेक्ट जंप मारना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। वहां पर जंप मारने के लिए अलग अलग आप तरकीब लगाओगे, अलग अलग तिकड़म भिड़ाओगे, और जब अलग अलग तिकड़म भिड़ेगी तो टेंशन भी देगी। अब उसके लिए विपश्यना चले भी गए तो वहां आपका क्या चल रहा होगा, आज मेरा इतना नुकसान हो गया, मन में तो चल ही रहा है। अब आपको 4 दिन बाद घबराहट होना शुरू करोगे, बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपकी आदत बनी पड़ी है, अपनी बात आप थोपना चाहते हो दूसरे पे, जबरदस्ती की, एक जबरदस्ती वाला सिस्टम बड़ा अलग। अब वहां पर तो आप थोप भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं, तो 1 हफ्ते के अंदर भगाता है कि मैं विपश्यना जाऊंगा, मेरा ठीक है, मुझे ज्ञान मिल गया है। जो थोड़ा सा इससे कम है वो 15 दिन भी हो जाता है, जिससे थोड़ा और ज्यादा है वो 1 महीने तक झेल जाता है, 1 महीने के बाद फिर वो अपने कांड करना शुरू करता है। तो इन चीजों को लेकर ना, कि हमेशा उस चीज को लेकर अपने लाइफ में अगर हम काम ले आए, पीस ले आए, तो हमारी चीजें एकदम ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हमें किसी बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, ज्ञान की प्राप्ति का ये मतलब थोड़ा ना कि बुद्ध ने कोई वहां पर वो कोई दिव्य शक्ति आ गई थी। इनलाइटनमेंट का मतलब उन्हें जीवन का सत्य समझ आ गया कि वास्तव में क्या चीज है, नेचर से कनेक्ट हो गए, उसको बोलते हैं इनलाइटनमेंट।
अपने ऊपर कंट्रोल आ गया, दैट इज एनलाइटनमेंट। महावीर में क्या है, जिन बोला गया है, एनलाइटनमेंट बोला गया है। जिन का मतलब क्या है, अपनी आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल, उसी को महावीर नाम दिया गया है। उनका तो वास्तविक नाम वर्धमान है, लेकिन फिर भी उन्हें महावीर इसलिए कहा गया है, जिन्हें अपने जिन पर यानी अपनी इंद्रियों पर जो विजेता हो उसी को महावीर कहा गया है। तो चीजें सारी घूम के जो आती है ना, वो बात तो वहीं पर फंस रही है कि उन लोगों ने इस चीज को कंट्रोल पाया। अब आपके अंदर कंट्रोल ही नहीं है। आप अभी जा रहे हो, आपको किसी ने थोड़ा सा क्या किया, धक्का मार दिया, या आपसे किसी ने बोल दिया, आपका खून उबल गया, क्योंकि भाई आप तो खा रहे हैं ना बराबर का। आप कह रहे हैं ऐसे कैसे दब जाएंगे, जवाब तो हम देंगे ही देंगे इसको, क्योंकि आपको लगता है इसने जो मुझे कहा उसको आपको सुनने की कैपेसिटी ही नहीं है। और जब कैपेसिटी नहीं रह जाएगी तो आप जवाब दोगे, और जवाब दोगे तो आप बोलिए लाइफ में कहाँ काम रहेगा, क्योंकि वो भी जवाब दे रहा है, आप भी जवाब दे रहे हो। और जब दोनों के जवाब होंगे तो घर में भी आप भी परेशान रहोगे, वो भी परेशान रहेगा। अब सीधी सिंपल सी बात है कि अगर कोई गाड़ी वाला आपके यहां से निकल जाए बगल से और उसके छींटे आपके ऊपर पड़ गए, तो ठीक है यार, धुल लेना। और आप वहीं पर क्या करो कि आप उठा के पत्थर मार दो और बाल्टी का उसका और कीचड़ लेके उसके ऊपर फेंको। तो इसमें क्या अच्छा रहा भाई, आप में और उसमें क्या डिफरेंस है? आप में उसमें क्या है कि दोनों में एक अलग टाइप का जोश भरा हुआ, जिसका कोई लेना देना नहीं है लाइफ से। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ईगो आ जाएगा बीच में। तो प्रॉब्लम ये है कि उससे अच्छा है कि हम और गंदे, क्योंकि वो फिर आप अगर उसके ऊपर फेंकोगे तो और फेंकेगा, हो सकता है उठा के आपको पटक भी दे नीचे, तो आप और गंदे हो जाएंगे। इससे बेटर है कि हम जो थोड़े से छींटे पड़े उसको धो लें तो ठीक हो जाएंगे। इससे आपका चरित्र तो खराब नहीं होगा, कपड़ा ही खराब हो रहा था धुल गया, लेकिन अगर ज्यादा बहस होगा तो आपका चरित्र भी वहां दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास क्या था, आपके पास सुनने की क्षमता नहीं थी, आपकी कैपेसिटी नहीं थी उसकी सुनने की। और ये आज की डेट में हर एक ऑफिस, हर एक घर, हर एक एम्प्लॉय, हर एक बॉस के साथ ये डेली हो रहा है कि सुनने की कैपेसिटी नहीं है, चीजों को समझने की कैपेसिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या सुनना है और क्या मुझे बोलना है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये दिखाना है कि मैं ही एकदम राइट हूं, मैं ही इथिकल पर्सन हूं, मैं ही ठीक हूं जीवन में, बाकी सब गलत है, कुछ नहीं है जीवन में। तो ये चीजें जब आ जाती है ना लाइफ में, तो ये आपकी लाइफ सभी की स्पॉइल करना शुरू करता है। अब वही चीज होती है, यही तो सीखना है। गौतम बुद्ध को मैं थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। गौतम बुद्ध जब एनलाइटनमेंट मिल गया और वो दूरी हो रहे थे सारे रिलेशन से, अपनी वाइफ छोड़ के आए थे, अपना बच्चा, अपना माँ तो थी नहीं, मासी हैं, पिता हैं, सभी को छोड़ के आए थे। और वहां पर एक आया आदमी उनसे सलाह मांगने, और उन्होंने क्या किया कि सलाह जैसे दी, कुछ दिया, उन्हें बताया, लेकिन गुस्से में आके बुद्ध के ऊपर थूक दिया। तो बुद्ध ने उसमें गुस्सा नहीं हुए, बुद्ध ने क्या किया कि बुद्ध ने कहा कि ठीक है भाई, थूक दिया। अब उसे क्या, वो जवाब नहीं दिया, बुरा नहीं माने। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन फिर आया वो आदमी, उसको महसूस हुआ कि लगता है मैंने गलत कर दिया इनके साथ। आए और बुद्ध के पास बैठे कि महाराज क्षमा चाहिए मुझे, मैंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ और आपको थोड़ा सा इससे प्लीज माफ करिए। तो उन्होंने कहा नहीं माफ क्या करना, मैं तो खुश हूं कि तुमसे मेरा रिलेशन दूर हो गया, रिश्तेदार, अब जो हमारा रिश्ता था वो दूर हो गया। अब तो मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा ना कि यार, क्योंकि आपके मोह जो मेरे अंदर, आपके लिए जो रिस्पेक्ट, जो प्यार था, मैं उससे भी मुक्त हो गया अब मैं, तो मुझे अब आपके बारे में भी नहीं सोचना होगा, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ये काम आता है कि हम चीजों को जितना शांति से सुने कि ठीक है वो दूर हो गया, अब हम शांत है भाई। जहाँ 4 लोग आपको फोन कर रहे थे, आप अगर दूर होते जाओ, आपको अकेले एक आदमी, आप अपने लिए सोच पाओगे, आप अपने लिए कर पाओगे, लड़ने से बेहतर। तो जब सुनने का और समझने का, उस पर अमल करने की आपकी कैपेसिटी, तो बहुत बेटर हो जाएगा। इस चीज को जरूर ध्यान रखें अपने जीवन में, हमेशा इस चीज को बढ़ाएं, देखें, सुने, बोलें, तो लाइफ में आपके काम आएगा।